से आपको ज्ञापन सौंपने आया सर। सैकड़ों बच्चे ऑल इंडिया बाहर से एग्जाम से चुक गए। मैं नारियल भेंट करके आपको ज्ञापन सौंप रहा हूं। अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है सर आपके पास। अनुशंसा नहीं है। हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, हमको आपत्ति है कुल सचिव महोदय जी के रवैये से, उसके कार्य प्रणाली से। क्या ये आवेदन सर वहां पहुंचाएंगे अपनी बात, रखेंगे हमारी बात? कुछ काम नहीं हो रहा है सर। अभी परिणाम आया सर, कोरोना के बाद से लगातार परिणाम आ रहे थे, एक विरोध नहीं हुआ इस विश्वविद्यालय में, एक विरोध सकता था उसको भी क्या सर, मैंने पढ़वा दिया। वो बच्चे 0 ही पा रहे हैं सर, उसके लिए क्या हम उसको पास करने के लिए बैठे हैं? विश्वविद्यालय परीक्षा लेता है, परिणाम घोषित करता है, विश्वविद्यालय पास और फेल करने का काम नहीं करता। एक परीक्षा नियंत्रक के यहाँ से जाते ही लगातार इतनी त्रुटियां आने लग गई सर। शर्म की बात है कि एक कर्मचारी के ऊपर क्या ये विश्वविद्यालय घटी। लगातार शराब सेवन करके यहाँ 2 बार लड़ाई यहाँ हुआ। इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग में 2 कर्मचारी आपस में लड़े, एक कर्मचारी के ऊपर ब्लेड चलाया गया और उसको 14 टाके लगे हुए हैं। इतनी गंभीर इसको चोट आई है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ सर। से आपको ज्ञापन सौंपने आया सर। सैकड़ों बच्चे ऑल इंडिया बाहर से एग्जाम से चुक गए। मैं नारियल भेंट करके आपको ज्ञापन सौंप रहा हूँ सर। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ सर ऐसा कुल सचिव की नियुक्ति की जाए जो कुल सचिव छात्रों का। बेटा राज्य सरकार करती है, हम नहीं कर सकते हैं। इसके अनुसार कुलपति सर हमने देखा है 4 साल तक यहाँ कुलपति महोदय जी कुल सचिव की नियुक्ति करके यहाँ का कार्य प्रणाली का संचालन करवाए हैं। मेरी बात सुनो। सरकार अगर अपॉइंटमेंट नहीं करेगी हाँ। तो व्यवस्था बनाने के लिए जो भी हमारे वरिष्ठ डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे उनको हम चार्ज दे देंगे, लेकिन वो नियुक्ति करने का अधिकार राज्य शासन और अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है सर आपके पास। अनुशंसा नहीं है। हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, हमको आपत्ति है कुल सचिव महोदय जी के रवैये से, उसके कार्य प्रणाली से। क्या ये आवेदन सर वहां पहुंचाएंगे अपनी बात, रखेंगे हमारी बात, रखेंगे क्या? ये करें। वही बोल रहे हैं। इसके अलावा सर जो 2 घटना कल हुई है उस पर हम चाहते हैं कि प्रबंधन सामने आए, क्योंकि इससे पहले छात्र नेताओं पर FIR हुई है सर। नाम अगर आप बोलेंगे मैं नाम भी बता दूंगा, ठीक है? आपने बोला और उसको बिल्कुल उसको करवाइए सर। और जितनी प्रक्रिया सर लंबित है उसको निराकृत करवाइए सर, चाहे सूचना का अधिकार की बात हो। मैंने सर को 2 आवेदन दिया सर, उसका आज भी निराकृत नहीं हुआ है। और इस बार सर जितने महाविद्यालय हैं उनसे सारे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाए, और जमा करने के बाद ही सर उनको अगले सत्र के एडमिशन के लिए पात्र किया जाए, नहीं तो उसकी जो वो है भर्ती है उस पर रोक लगाई जाए सर। ये ज्ञापन ले लीजिए सर। सर बेटा हम सब लोग हम तुम्ही लोगों के लिए कर रहे हैं। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहा हो कोई, लेकिन सारा काम तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है सर। अभी परिणाम आया सर, कोरोना के बाद से लगातार परिणाम आ रहे थे, एक विरोध नहीं हुआ इस विश्वविद्यालय में, एक विरोध। ऐसे परीक्षा नियंत्रक थे और ऐसे परीक्षाओं का नियंत्रण किया गया था कि एक शिकायत नहीं हुई थी। एक कुल यहाँ से रजिस्ट्रार के एक परीक्षा नियंत्रक के यहाँ से जाते ही लगातार इतनी त्रुटियां आने लग गई सर। शर्म की बात है कि एक कर्मचारी के ऊपर क्या ये विश्वविद्यालय आधारित है? जैसे ही गए अब छात्र आपको आवेदन दे, आपके संज्ञान में लाए, तब आप रीचेकिंग करेंगे। उसमें भी 2 सब्जेक्ट हम फेल हो गए हैं तो रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है। ये कोई तरीका है सर? अगर विश्वविद्यालय की गलती है तो छात्र आवेदन क्यों दे सर? सारे बच्चों का स्वतः ही पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, और स्वतः ही सारे लोगों का जो है जो पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके जो अंक है उसमें सुधार होनी चाहिए। क्या विश्वविद्यालय ने ऐसा किया? पटल में हेल्पलाइन, इवन सर पटल में हेल्पलाइन नंबर भी जारी करनी थी कि एक कॉल करके भी बच्चा उसकी सूचना दे सकते हैं, लेकिन नहीं। आप आवेदन लेके बाकायदा विश्वविद्यालय के चक्कर लगाइए, कुल सचिव महोदय जी से साइन करवाइए, परीक्षा नियंत्रक से साइन करवाइए और जमा कीजिए। गलती विश्वविद्यालय का, और उसका भरजाना कौन भर रहा है? बच्चे। सर क्या विश्वविद्यालय बच्चे के लिए है? ऐसा आपको लग रहा है यहाँ का रवैया देख के कि बच्चे के लिए विश्वविद्यालय है? ये विश्वविद्यालय तो सर अधिकारियों के लिए है कि अधिकारी है, उनको एहसास दिलाना है, उनके चक्कर लगानी है, तब जाके एहसास होगा कि हाँ हम अधिकारी हैं, अब हमको करना है। मैं अगर 15 दिन चूक गया सर, मैं किसी कारणवश मेरे घर में कुछ घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, किसी प्रकार का कार्यक्रम है, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं आवेदन नहीं दे पाया, मेरे अंक पे सुधार नहीं हुआ सर, मेरी क्या गलती है? मैंने तो अच्छा एग्जाम लिखा है, मेरी क्या गलती है? लेकिन मैंने विश्वविद्यालय को आवेदन नहीं दिया तो मेरे परिणाम पे सुधार नहीं हुआ। तो इस प्रकार का रवैया चल रहा है सर। 8 महीने से सर मैं सर के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, एक दस्तावेज मेरे प्रोवाइड नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार का मजाक बना के रखे हैं यहाँ। 2 मैंने लेटर दिया है। भर्ती प्रक्रिया में लगातार जांच हुई। बस्तर यूनिवर्सिटी का मामला विधानसभा में उठा, वहाँ की जांच हुई, नजदीक आज हो गया। अटल बिहारी विश्वविद्यालय यहाँ 5 साल बाद स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति हुई थी। पर हमारा दुर्भाग्य है सर कि यहाँ जो कुल सचिव महोदय जी आए हैं
वो अपने आप को तानाशाही समझते हैं। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कुल सचिव महोदय जी जो है वो नौकरशाही है, तानाशाही नहीं है। छात्र हित की बात को हम जब लेकर आते हैं, हमें घंटों घंटों बैठाया जाता है, हमारी समस्या का न निराकरण किया जाता है, यहाँ तक हमारी समस्याओं को सुना भी नहीं जाता है और हमको बड़ा स्पष्ट तरीके से कह दिया जाता है कि आप केबिन से बाहर चले जाइए। कल यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किसी प्रकार से प्रशासन को इस बारे में अवगत नहीं कराया गया, जिसका परिणाम यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी। लगातार शराब सेवन करके यहाँ दो बार लड़ाई यहाँ हुआ। इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग में 2 कर्मचारी आपस में लड़े, एक कर्मचारी के ऊपर ब्लेड चलाया गया और उसको 14 टाके लगे हुए हैं। इतनी गंभीर उसको चोट आई है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ सर, कि 307 का मामला बनता है सर। ये इतनी गंभीर चोट आई है, उसका हाथ आधा कट गया है। जब एक छात्र हित की बात रखने आता है तो उसके ऊपर FIR की धमकी देने वाले ये विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ सोया हुआ है सर? इतनी बड़ी घटना घट गई, 2 घटना घट गई, क्यों क्या विश्वविद्यालय की जवाबदेही नहीं बनती है सर? वहाँ तो क्यों होता है साहब? वो तो किस थाने में आता है? पुराना कैंपस हमारा किसी प्रकार की सूचना अभी तक नहीं दी गई है सर थाने में। उसके अलावा बेटा सुनो जी सर, सूचना ऐसा है, जैसे मान लो कोई हुआ तो ये तो हमारे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, जो व्यक्ति को लगती है वो करता है। प्रबंधन के अंदर घटना होती है, प्रबंधन यही सूचना कहना नहीं नहीं देती है है सर। अच्छा, अब सुनो जी, प्रबंधन की तब होती है कि प्रबंधन को कोई जानकारी देगा। ऑन ड्यूटी घटना हुआ है सर, सुनिए, ऑन ड्यूटी घटना हुआ है। 2 बच्चे लड़े हैं, मुझे पता चला। दोनों मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी पूछा, दोनों बच्चों ने जब थाने में ही नहीं बता रहे हैं तो हम अपने से कार्रवाई कैसे करेंगे? तो सर हम यहाँ के छात्र हैं, हम आपसे मिलने आते हैं, आप दल में पुलिस को बुलवा लेते हैं, ये अच्छी बात है, ये शोभनीय है। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ सैकड़ों लोग सम्मिलित होना है, वहाँ आप पुलिस को बुलाना आपको सौहार्दपूर्ण नहीं लग रहा है? नहीं सर, एक मिनट, आप मेरी बात रखने दीजिए, आपने बात रखी। हम यहाँ के बच्चे हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ आपको ज्ञापन देने आते हैं, आप पहले से सैकड़ों संजम पुलिस बुलवा लेते हैं, ये सौहार्दपूर्ण है सर? ये कोई तरीका है? हमने कभी अभद्रता की, हमने कहीं बदतमीजी की, फिर क्यों पुलिस बुलाते हो आप लोग? तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो आपको सूचना देनी चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही है कि नहीं सर? मेरे को बस ये जानना है। किसी विषय पे समस्या है तो उस विषय को रखें, उस पर बात रख चुके हैं। पहली बात इन्होंने अभी कहा कि पुलिस प्रशासन को हम तुरंत बुला लेते हैं। हमने आज भी पुलिस प्रशासन को नहीं बुलाया है और आज तक हमने पुलिस प्रशासन को आज तक हमने पुलिस प्रशासन को ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया कि हमारे छात्र आ रहे हैं तो आपको आना होगा। आज तक हमारा कोई भी ऐसा आवेदन नहीं है, झूठा आरोप है। दूसरी बात सर, ये लोग जब आए थे, महोदय आए थे, हमारे पास बैठे थे, हमने सारी कापियां निकलवा दी। कापियां निकलवाने के बाद में हमने उनके अंक भी दिखा दिए। मैं जो काम नहीं हो सकता था उसको भी किया सर, मैंने पढ़वा दिया। वो बच्चे 0 ही पा रहे हैं सर, उसके लिए क्या हम उसको पास करने के लिए बैठे हैं? विश्वविद्यालय परीक्षा लेता है, परिणाम घोषित करता है, विश्वविद्यालय पास और फेल करने का काम नहीं करता है सर। हो गया सर? और हमने अभी भी हम अपने पास कापियां रखे हैं, मैं सर अभी भी रखे हैं, जितने रोल नंबर इतनी ट्रांसपेरेंसी की फिगर है। मैं आपको धमकी की चोट बोल रहा हूँ सर, 2 साल का आप मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम आने के बाद चीजों को आप पब्लिक करिए, आप पब्लिक करिए सर। रही बात सर बोल रहे हैं ना सर? फीस की बात रही, सर बोल रहे हैं ना? नहीं सर बोल रहे हैं सर, मैं ये बोल रहा हूँ। सुनो बेटा, तुम पहले बोले हो री चेकिंग की बात की जा रही है, जो भी सर अगर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं निराधार है करके, अगर सर हमारा एलिगेशन निराधार है, आप 2 साल का, सिर्फ मात्र 2 साल का पूरा पैसा वापस होगा। आज तक किसी बच्चे का पैसा वापस नहीं हुआ है। कौन टीम मॉनिटरिंग करती है उसका? मेहनत में आपका चक्कर लगा रहा हूँ, कितने मेहनत में आपका चक्कर लगा रहा हूँ बताइए? हमने आपको नहीं बुलाया कि आप चक्कर लगाइए, हमने आपको नहीं आप बुलाया। अगर जवाब देंगे तो मैं क्यों चक्कर लगाऊंगा? मेरे को शौक है सर, मेरे को शौक है विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने का, मेरे को शौक है विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने का। आप अगर टाइम पे टाइम देंगे तो हमको तो मजबूरी है ना सब सर, लगाने की। आप एक मिनट जानकारी नहीं मिली है जन सूचना अधिकारी के द्वारा तो आप अपील कीजिए। अपील किया है, अपील में जाने के लिए आप लोग क्यों सर? अपील भी किया जाने के लिए आप लोग अपील भी किया है, अपील में आप जाने के लिए क्यों सर? आवेदन इनको दिखवा दिए। इन्होंने कहा कि आपने किस पोर्टल में हमको पैसा जमा करने के लिए 4 रुपए जमा करने के लिए हम यहाँ आएंगे क्या? बिल्कुल बताइए, मैंने उसको भी काम कर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर, उसको भी करवा दिया। नहीं हुआ, सर ने देखा ही नहीं है ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जन सूचना अधिकारी का आप लोग नहीं चेक करते हो सर? और महीनों में 5 पहले से प्रथम अपील लगा
हुआ है यहाँ बुलवा के अपने जन सूचना अधिकारी एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बोले थे सर के प्राध्यापक का आपको लिस्ट जानकारी देंगे, ही नहीं है कॉल सर। करके आपको आज तक जानकारी नहीं ही है। नहीं मैडम नेहा राजिया मैडम को बुलाइए, एक हफ्ते के अंदर आपको कॉल करेंगे, होली की बात बोले हो, आज आपको तक कॉल जानकारी आया नहीं है सर आपको। देखो आपको जानकारी नहीं है आप कि खुद 5 मना महीने से किए हो खत्म सर। हो गया। आपको परीक्षा दिया है, परीक्षा के उसके कॉपी यहाँ रखी हुई है। हमने जितने भी आवेदन आएगा तभी हम उसका काम करेंगे। सब पूरे बंडल नहीं निकाले जा सकते सर। उनके सारे आवेदन को निकाल के उनकी कॉपियाँ निकाल ली गई हैं और हमने उनको पढ़ा दिया सर। उसके बाद कोई नहीं आ रहे हैं। अभी हम आपको लेटर देंगे और सर, आप कह रहे हैं अभी हम आपको लेटर देंगे। हमारा एक एलिगेशन अलग नहीं है सर। सर कितने बार हम आपके पास आए हैं? 127 कॉलेज है। हम कितने बार आपके पास आए हैं सर? एक एक कॉलेज का विषय आता रहेगा तो सर विश्वविद्यालय कार्य कैसे करेगा सर? सारे लोग आएंगे सर, सारे कॉलेज यहाँ विश्वविद्यालय का दिन आता है। महाविद्यालय को एक नोटिस जारी किया, सर्कुलर जारी किया था। उसमें हमने लिखा है परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य के लिए किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं। अपने जी हमारे विश्वविद्यालय का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद हमें स्थायी 4 साल बाद स्थायी कुल सचिव यहाँ मिला है, लेकिन हमको कुल सचिव में तानाशाही मिला है जो अपने आप को विश्वविद्यालय का बाप समझता है। कुलपति के सामने एफआईआर कराने की धमकी देता है, छात्र हित की बात करने आने पे अपने केबिन से भगाने का काम वो करता है ऐसी कृत्य। और वहीं एक तरफ हमें अनुशासन और सहजता सिखाने का काम करता है और खुद आकर छात्रों से ऑन कैमरा बदतमीजी करता है। ऐसी उनकी रवैया है। छात्र हित की बात जब करने आते हैं उसको सुनने के लिए लगातार अपने कान को बंद कर देता है। छात्र हित की एक भी जो हित छात्र हित के जो मुद्दे उस पर 1 पे 8 महीने का समय हो गया, लगातार हम उसका छक्का लगा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका है। मतलब उनको एक जानकारी तक नहीं है कि यहाँ क्या घट रहा है। जब उससे बोलने आओ तो हवे बात करके कुछ भी चीजें बोलते हैं कि ऐसा कोई आवेदन ही नहीं आया है, जबकि आवेदन उसके टेबल पे रखा होता है। उसमें किसी प्रकार का छात्र हित के आवेदन पे वो ना निराकरण कर सकता है ना उसमें निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने में पूर्णतः वो असक्षम है, चाहे वो छात्र हित की बात हो, चाहे छात्र की सुरक्षा की बात हो और चाहे प्रशासनिक निर्णय लेने की बात हो। वही अभी कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें इतनी बड़ी चूक यहाँ हुई है कि यहाँ इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक कर्मचारी का हाथ कट गया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन मौन बैठी हुई है। छात्र नेता एक छोटी सी चीज को लेकर आता है, उसके ऊपर एफआईआर कराने वाला ये प्रशासन आज मौन बैठा है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद एक सूचना तक थाना को नहीं दिया गया है। इवन इतने बड़े कार्यक्रम की सूचना तक यहाँ स्थानीय थाने पे नहीं दिया गया था। ऐसे लापरवाह कुल सचिव को हटाने की मांग को लेकर हमारे कुलपति महोदय जी को नारियल भेंट करके मांग किए हैं और आगे अगर कुल सचिव महोदय जी भी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और ऐसे कुल सचिव आने के लिए आप लोग लगातार आंदोलन की, आज हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया कि हमने कुल सचिव मांगा था, हमें तानाशाही मिल गया और हमने ये भी कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम छात्र नेताओं की बात अगर वो नहीं सुन रहा है, हमसे वो नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए कि आम छात्रों की स्थिति क्या होगी। ये छात्र हित की बड़ी बड़ी डीलें हाँकने वाला व्यक्ति आप अगर अंदर जाकर देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के पास बैठने के लिए कमरा नहीं है। उन लोग मिलने आए थे, 1 घंटे से चक्कर लगा रहे थे, उनसे मिले तक नहीं। मैं कल जो घटना हुई उसके संबंध में बात करने आया था। 8 महीने से जो मैंने आवेदन देके रखा है उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया, उसके संबंध में आया था। सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जो हमने पहले भी सड़क से लेकर सदन तक मामले को उठाया है, विधानसभा तक हम मामला लेके गए थे, वहां भी हमारी आवाज जो है जोरों से गूंजी और वही प्रक्रिया पुनः अपनाएंगे। ऐसे तानाशाही को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। जो छात्र हित में काम नहीं करेगा, जो छात्र हित की बात नहीं करेगा, उसको हम यहाँ भगाने से काम करेंगे।